बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन उसे हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता था। एक बार जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे, जो कि उनका जन्मस्थान था, जहां के वे राजकुमार थे, तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया, जहां वह सम्राट अजातशत्रु के सामने एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुआ, जिसके सिर पर सांपों की पगड़ी बंधी हुई थी। तभी से वह सम्राट अजातशत्रु का चहेता बन गया था। वह सम्राट उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। कुछ दिनों बाद जब देवदत्त मगध से लौटकर बौद्ध संघ में वापस आया, तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित कर दिया और संघ का लीडर बन उसका नेतृत्व करना चाहा। बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो अब बूढ़े हो चुके हैं और सठिया भी गए हैं, इसलिए अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। किंतु जब भिक्षुओं ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, तो उसकी बुद्ध और संघ दोनों से नफरत और अधिक बढ़ गई। अब वह बुद्ध को बदनाम करने व नीचा दिखाने के तरीके खोजने लगा, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सभी महात्मा बुद्ध को बहुत अच्छे से जानते थे। इसी बात से परेशान होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और सम्राट अजातशत्रु को उनके पिता महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि महाराज बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को बहुत अधिक सहायता व आश्रय प्रदान किया करते थे। शुरुआत में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो वो सारे उनके अनुयायी बन गए। इस बात से देवदत्त बुद्ध पर इतना अधिक क्रोधित हुआ कि जब एक दिन बुद्ध ग्रीककूट पर्वतों को पार कर रहे थे, तब उसने बुद्ध को मारने के लिए उन पर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कवा दी। लेकिन वह चट्टान भी बुद्ध तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में 2 बड़े पत्थरों से टकराकर वहीं रुक गई। इस घटना के बाद तो देवदत्त के क्रोध की सीमा ही न रही। वह बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने एक दिन मगध राज्य के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नीलगिरी को शराब पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में छोड़ दिया। शराब के नशे में चूर वह विशालकाय हाथी सड़क पर तबाही मचाता हुआ जा रहा था। जो भी उसके सामने आता वह उसे कुचल देता, सामानों को तोड़ देता। नीलगिरी के आने से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी बुद्ध भी वहाँ आ पहुँचे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नीलगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध ठीक उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी की आंखों को घूरा व उसके सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नीलगिरी उनके सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया। यह देखकर वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब वहां के लोगों के दिलों में बुद्ध के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ चुका था। नीलगिरी हाथी की इस घटना के बाद देवदत्त को पूरे मगध राज्य में बदनामी का सामना करना पड़ा। लोगों ने देवदत्त को इतना भला बुरा कहा व उसका इतना मजाक उड़ाया कि देवदत्त को तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा।